चलिए सिंबल्स ही करते हैं, सिंबल्स। ठीक है, पहला सेल, कौन सा? इलेक्ट्रिक सेल। दूसरा बैटरी। तीसरा रेजिस्टेंस। चौथा, फोर्थ वन इसकी की में दो आएंगे बेटा, एक क्लोज की, एक ओपन की। फिफ्थ आपका वोल्ट मीटर। सिक्स्थ एम मीटर, जिससे आप करंट नापते हो। वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हो या पोटेंशियल नापते हो। ठीक है, सिक्स्थ हो गया। सेवंथ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेवंथ एम मीटर हो गया, की हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अच्छा, की को ही स्विच बोलते हैं बेटा, की लिख लीजिए या फिर स्विच कर लीजिए इसको, और स्विच कोई भी वर्ड मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो स्विच को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या की अलग, बात एक ही है। ठीक है ना, मैं अलग लिख देता हूँ इस चीज़ को, इसको इसके आगे लिखता हूँ, सो डैट को आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो 7 8 मान लीजिए इसको। स्विच, ये दोनों है एक ही बात, स्विच कह लो की कह लो, बात एक ही है। स्विच कह लो की कह लो, बात एक ही है। ठीक है ना। वोल्ट मीटर हो गया। वायर, वायर का क्या सिंबल होता है? अच्छा 8, ये 9 कर लीजिए इसको, 9। 8 मैं यहाँ लिखता हूँ। वायर हो गया। एक होता है कनेक्टिंग वायर, और एक इसका पार्ट हो जाएगा एक नॉन कंडक्टिंग वायर। नॉन कनेक्टिंग, कनेक्ट नहीं कर रही होंगी बेटा वो एक दूसरे से। इसका क्या सिंबल होगा? ठीक है, 7 मान लीजिए इसको। देन 8th यही हो गया। ठीक है, और ठीक है, बल्ब, बल्ब 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 बल्ब। 10th वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस या रजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस या रजिस्टेंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल को बेटा कैसे बनाते हैं? एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा, इधर से एक तार निकाल दो, एक इधर तार निकाल दो। ठीक है ना। बड़े डंडे को क्या कहते हैं बेटा? पॉजिटिव। छोटे डंडे को क्या कहते हैं बेटा? नेगेटिव। खत्म। सर क्या मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूँ? छोटा डंडा पहले बना दूँ, छोटा डंडा सर पहले बना दूँ, बड़ा डंडा बना? हाँ बना लो बेटा, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ऐसा मत करना छोटा डंडे को बड़ा प्लस कर देना। छोटा डंडा हमेशा नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा। सर बैटरी क्या होता है बेटा? दो या दो बनाओ, पहले दो बनाते हैं। 1 2 1 2 बना लिए, दो को जोड़ दो बेटा, बस ये तो निकालना है। इधर पॉजिटिव लिख दो, इधर नेगेटिव लिख दो, इधर पॉजिटिव लिख दो, इधर नेगेटिव लिख दो। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसके ऊपर भी कराऊंगा भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है सर। रेजिस्टेंस का तो बता ही दिया सर मैंने आपको दिखाया भी था, जिगजैग भी बात। किसको दिखाता है? ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को। ठीक है। की क्या होता है सर? स्विच, जो आपके घर में स्विच है ना, उसी को हमने की बोला गया। तो एक होता है बेटा क्लोज्ड की, एक होता है बेटा ओपन, ओपन की। ओपन की को बेटा कैसे करेंगे? टक, ऐसे बना दो। क्लोज के अंदर डॉट लगा दो बेटा, ये वायर्स होती हैं। वोल्ट मीटर सर कुछ नहीं है, ये लगा दो। नहीं अच्छा लग रहा? ये लो, ये तो अच्छा लगेगा। हाँ सर ये अच्छा लग रहा है। ये भी लग रहा तो भी बनाओ। एम मीटर, और नहीं सर ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ये बढ़िया लग रहा है सर। यहाँ सर ये भी कर दो, यहाँ सर ये भी कर दीजिए। कनेक्टिंग वायर बेटा, एक ये वायर थी, इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया। तो किसके साथ जोड़ा? इसको इसके साथ एक वायर के साथ जोड़ दिया, तो मतलब ये हो गया कनेक्शन पॉइंट, कनेक्टिंग पॉइंट। यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको। नॉन कनेक्टिंग बेटा, सर एक बार तार ये थी, इसके ऊपर से मैंने एक तार ली थी। स्विच बेटा
स्विच और की एक ही बात होती है, बस डायग्राम अलग है, काम दोनों का सेम है। इसमें भी क्लोज स्विच होता है, एक होता है ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे बनाया, इसको मैंने ऐसे कर दिया और ऐसे, मतलब ये इसके ऊपर टच नहीं है। जब टच नहीं है तो क्या होगा भाई, ओपन का मतलब क्या है, आपने घर में ऑफ कर रखा है, घर में आपने ऑफ कर रखा है। क्लोज का मतलब क्या बेटा, ऑन। यहाँ पे भी क्लोज का मतलब क्या है बेटा, ऑन। यहाँ ओपन का मतलब क्या बेटा, ऑफ, स्विच ऑफ है, की ऑफ है, करंट नहीं है। ऑफ मतलब करंट नहीं है, ठीक है। क्लोज्ड है तो क्लोज को कैसे दिखाएंगे, ये ओपन है, क्लोज को कैसे दिखाएंगे बेटा, ये ऐसे इधर की तरफ मोड़ते हैं। क्यों मोड़ते हैं, क्योंकि ये इस पर टच होगा, एरो इस पर टच होगा। अच्छा सर दूसरा कैसे दिखाएंगे, एरो टच हो गया, ये ऐसे ऐसे बना सकते हैं। देखते हो कि ये इससे टच हो रहा है, ठीक है ना, ये लाइन सीधी बना लेना, ठीक, ये टच हो रहा है, ठीक है ना। बल्ब कैसा होता है सर, ऐसे बना लो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसा होता है बेटा, रेजिस्टेंस तो ऐसे होता है ना, टक 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 टक। वेरिएबल का क्या साइन होता है सर, ये तो रेजिस्टेंस हो गया, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस हो गया बेटा, कि जिसकी वैल्यू फिक्स है। जैसे मान लीजिए मेरी वैल्यू, मेरा वेट फिक्स है, ऐसे ही इसकी वैल्यू फिक्स है। अगर मेरा वेट वेरिएबल होगा, मैं चेंज हो जाता होगा, मैं बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फिर खाना खा लेते हैं, तो हम क्या होगा, जब मैं बहुत एक्सरसाइज करूँगा तो वेट लूज हो जाएगा, और जब मैं खाना खा लूँगा, बहुत ज़्यादा खाना खाना स्टार्ट कर दूँगा, बाहर का जंक फूड स्टार्ट कर देंगे, तो क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा। तो मतलब वेरिएबल हो रहा है हमारा, वेट क्या है, ऊपर नीचे। वेरिएबल मतलब चेंज करना, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होते रहना, मतलब चेंज हो रही है। तो रेजिस्टेंस किसी की चेंज होती रहती है, तो उसको हम साइन कर दिखाते हैं बेटा, ऐसे एक एरो निकाल देते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस वेरिएबल हो गया, ये हमारी रेजिस्टेंस की वेरिएबल हो गए। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसका एक साइन और हो जाता है, इसको ऐसे कर लेते हैं, कभी और दिख जाए आपको तो, और ज़्यादातर ये यूज़ होगा, ये वाला कम यूज़ होता है। तो उसको नोट डाउन कर लीजिए आप पहले एक बार, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। सर्किट डायग्राम्स, देखो सर्किट डायग्राम कुछ नहीं होता, सर्किट डायग्राम होता है बेटा इन्हीं सिंबल्स को यूज़ करके आपने एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करना है। अब ऐसा तो है नहीं बल्ब को आपको पेपर में बना लोगे, बल्ब, अरे बल्ब कैसे बनाओगे भाई, बहुत सारा बना लूँगा, बहुत बढ़िया से बना दूंगा सर। हाँ तो उसमें बल्ब ही आएगा, उसमें फिर स्विच कहाँ आएगा, उसमें की कहाँ आएगी, फिर बैटरी भी बना दियो भाई, फिर ये पूरे पेज पे बना दियो ना उसके डायग्राम को, है ना। नहीं सर मेरे तो 2 पेज लग जाएंगे। हाँ तो शीट ऐसी होती है, इधर बनाओ, दोनों बना देना। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है, सर्किट डायग्राम्स, ठीक है। देखो सर्किट डायग्राम्स क्या होते हैं बेटा, जैसे मैं मानता हूँ, एज्यूम कराता हूँ कि जैसे हमें जब घर बनाते हैं तो क्या होता है ना, घर बनाते हैं तो क्या होता है कि हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, इलेक्ट्रीशियन को हम बताते हैं कि भाई मुझे 2-4 बोर्ड चाहिए, एक मेरे बेड के पास लगाओ यहाँ पे जो मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकूँ, एक मुझे यहाँ चाहिए, यहाँ से मैं ऑन ऑफ कर सकूँ, मुझे 2 फैन के कनेक्शन चाहिए, 3 ट्यूबलाइट के कनेक्शन चाहिए, और एक टीवी का कनेक्शन भी चाहिए, और मुझे 2 आपके जहाँ चार्जर लगाते हैं ऐसा प्लग भी चाहिए, है ना। तो आप उससे सब बताते हो, तो वो एक सोचता है। अच्छा यहाँ के इलेक्ट्रिशियन नहीं सोचते, उन्हें तो पता है ना, उनका रोज का काम है, उन्हें तो करना है। लेकिन क्या होता है, उस चीज़ को हम अगर एक पेज पे बनाएं, देखें, तो हमें यूज़ होता है सर्किट डायग्राम की, कि मुझे एक बल्ब जलाना है, एक फ़ैन भी जलाना है, एक सब कुछ जलाना है, तो इसे हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम्स, और हम ये बोलेंगे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स। सर्किट डायग्राम्स मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सर्किट डायग्राम, ये मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है, ठीक है। इट इज द डायग्राम इन विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट like बैट सेल कॉमा बैटरी, लाइक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, सेल बैटरी
कॉमा बल्ब एसेट्रा आर कनेक्टेड इन a structure or network. It is a diagram in which electrical components like bulb, cell, battery are एक और लिख दीजिए, की भी लिख दीजिएगा, की बल्ब एक्सेट्रा आर कनेक्टेड इन अ स्ट्रक्चर और नेटवर्क। कहने का मतलब क्या है देखते हैं। देखो जो हमने सिंबल्स पढ़े ना, उस सिंबल्स को यूज़ करते हुए आपको एक डायग्राम बनाना है, ठीक है, और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे सारे। चलो देखते हैं। मैंने ये बोला कि सर एक वायर बनाई मैंने, इस वायर के अंदर मैंने इसके अंदर वायर्स, ये मेरी कंडक्टर है, ये मान लीजिए कंडक्टर है, सॉरी कंडक्टर। यहाँ से मैंने इसकी वायर निकाली, वायर का कैसा था, ऐसे तो था वायर मैंने सिंबल बनाया था, ऐसे वायर का सिंबल था। सर मैंने इसके अंदर एक की भी लगा दी, सर मैंने एक की लगा दी, सर मैंने ना इसके अंदर बैटरी भी लगा दी, एक डंडा छोटा डंडा, बड़ा डंडा छोटा डंडा, ये आपका, ठीक है। ये क्या है, ओपन की, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव। करंट कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि ओपन है, आगे बढ़ेगा ही नहीं करंट। बात करूँगा मैं सबकी बात करूँगा, ठीक है ना। सेकंड आता है, मैंने ये बोला सर इस बार कंडक्टर में लगे बल्ब लेते ना, बल्ब बढ़िया है, बल्ब लिया, वायर से कनेक्ट कर दिया। इस बार मैंने ये लगा दी कि ये बंद कर दिया, ये लगा दिया, क्लोज्ड की। करंट कहाँ से निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा बेटा, हाँ सर। और ये क्लोज है मतलब ऑन है, इसका मतलब क्या है, ऑन है स्विच। यहाँ ओपन मतलब किया, स्विच ऑफ है, स्विच क्या है मेरा, ऑफ है, ठीक है। तो ये ऑन है तो मतलब बल्ब के अंदर करंट जाएगा और बल्ब चमक उठेगा, ठीक है। बल्ब जल गया भाई, जल गया मतलब बर्न आउट नहीं हो गया, लाइट प्रोड्यूस करने लग गया, ठीक है। आगे आता हूँ मैं। मैंने ये बोला कि ये हो गया सर्किट डायग्राम होगा ना, कि जैसे देखिए एक बैटरी से मैंने की कनेक्ट कर दिया, की से कंडक्टर कनेक्ट कर दिया, बैटरी से क्लोज की कनेक्ट कर दिया, क्लोज की से एक आपने बल्ब कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया मेरा सर्किट डायग्राम्स। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाता हूँ मैं आपको। तो क्लोज्ड पाथ एंड ओपन पाथ। पाथ मतलब रास्ता, ओपन मतलब क्लोज, और ओपन मतलब खुला हुआ। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर आपको समझ आएगा। इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ जब आपको ज़्यादा समझ आएगा। करंट ऑलवेज फ्लो बहता है इन क्लोज्ड पाथ। मैंने का मतलब क्या है सर, ठीक है। अगर करंट क्लोज पाथ समझते हैं, पहले ओपन पाथ समझते हैं। क्लोज मतलब जहां से आप चल रहे हो वापस वहीं आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, दिस इज क्लोज्ड। दिस इज क्लोज्ड। दिस इज क्लोज। ओपन क्या होता है, ओपन देखो ये बंद है ना, बंद कहाँ है इसका मुंह, ये यहाँ से चले थे क्या, वापस आया यहाँ पर, टक 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 यहाँ पहुँच गया, यहाँ से वापस आया नहीं आया, ठीक है। ये यहाँ से चला मैं, यहाँ तक गया, यहाँ तक आ गया, क्या क्लोज हुआ, नहीं हुआ। तो दीज आर द ओपन पाथ एंड द क्लोज पाथ। मैंने क्या कहा, करंट इज ऑलवेज फ्लो इन अ क्लोज पाथ। करंट जहाँ से स्टार्ट होगा बेटा वहीं पहुँचेगा, ऐसा नहीं होगा कि बीच में नहीं होगा। जैसे कि समझते हैं, जैसे मैंने एक डायग्राम लिया, एक वायर ली, ये यहाँ से कनेक्ट कर दिया, या बल्ब लेते हैं, तो मैंने बल्ब बता ही दिया आपको, तो बल्ब ले सकते हैं। ठीक है। करंट मैंने क्या कहा था, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। हाई मतलब
पॉजिटिव वाला हायर, भाई पॉजिटिव वाला हायर होता है, नेगेटिव वाला, तो यहाँ से गया, इसे देखा क्लोज स्विच, क्लोज मतलब कि स्विच हमारा ऑन है ना, स्विच मेरा ऑन है, क्लोज की मतलब ऑन स्विच है। भाई स्विच ऑन होता तो आपका करंट आगे बढ़ता ना, बल्ब के अंदर जाता है, जाएगा भाई यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, वापस यहाँ जाएगा। देखो जहाँ से निकला था इस जगह से निकला था, इस जगह वापस आ गया ना, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में आना था, ये मैंने बताया था, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर करंट पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। अगर एज्यूम करते हैं मैं इस स्विच को सब कुछ सेम रखा है, मैंने ये कर दिया, पॉजिटिव से करंट निकला, क्या ये करंट आगे जाएगा? इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, ऑन की का मतलब क्या होता है, एक होता ऑफ, एक होता ऑन, ठीक है ना। तो एक मतलब एक क्लोज्ड की, एक ओपन की, ये है ओपन की का मतलब क्या है, यहाँ पे स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ होता है अगर आपके घर का तो क्या होता है ना, स्विच ऑफ होता है आपके घर का तो क्या होता है, अब करंट आगे जाता नहीं जाता। तो जब करंट अगर आगे नहीं गया तो करंट यहाँ भी नहीं आएगा, जब करंट आगे नहीं बढ़ सकता तो करंट वापस भी नहीं आएगा यहाँ पर, जब करंट आगे नहीं बढ़ सकता तो करंट वापस भी नहीं आएगा। तो क्या इससे कोई करंट निकलेगा बैटरी से? नहीं निकलेगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, जब भाई करंट इसके आगे जा ही नहीं सकता तो क्या होगा, जब इसके करंट आगे जा ही, ऐसा नहीं है कि करंट यहाँ पे आके रुक गया, नहीं भाई यहाँ रुक जा रहा हूँ, अब देखता हूँ, वेट करता हूँ कि ये मुझे ऑन करेंगे तब मैं जाऊँगा, नहीं ऐसा नहीं होता। करंट क्या होगा, करंट इस बैटरी से ही नहीं निकलेगा, करंट इस बैटरी से ही नहीं निकलेगा। तो मैं, और जब इधर से नहीं निकलेगा तो कुछ जाएगा भी नहीं, ऐसा नहीं होगा करंट आया और यहाँ रुक गया, अब जब तुम ऑन करोगे तब मैं वापस जाऊँगा यहाँ पे, नहीं, करंट हमेशा क्लोज्ड पाथ में ही फॉलो करेगा, एक बार निकला है तो वापस आएगा ज़रूर। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, करंट निकलेगा ही नहीं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ करंट, मैं करंट को मैंने डिनोट किया था आई से, तो यहाँ पे करंट निकला नहीं मतलब कि आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे आई की वैल्यू 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ आई की वैल्यू है, यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 मतलब कि कुछ है ही नहीं, करंट कुछ है ही नहीं, कुछ गया नहीं, 0 का मतलब क्या, कुछ निकला ही नहीं बाहर तो कुछ अंदर भी नहीं आया, कुछ बाहर निकला ही नहीं तो कुछ अंदर भी नहीं आया भाई, समझ आ रहा है। तो ये होता है ओपन, ये होता है क्लोज। तो करंट इज ऑलवेज फ्लो इन अ क्लोज्ड पाथ। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक और, मैंने ये बोला या इधर बनाते हैं, चलो इधर ही बनाता हूँ मैं, ये बल्ब है, ये मैंने इसे सेल कनेक्ट कर दिया, एक सेल है, ये सेल दिखता ना आपको, अब वायर नहीं है, ये एक सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये बल्ब के अंदर करंट जाएगा, बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, बोला सर करंट यहाँ से निकला पॉजिटिव का, करंट इसमें कोई तार कोई टूटा तो नहीं है, नहीं टूटी सर, तो ये यहाँ से निकला बल्ब के अंदर, बल्ब से अंदर से यहाँ तक आ गया सर, इसमें करंट जाएगा, जब जाएगा तो ये ग्लो भी करेगा सर, ये चमकने लग गया, ठीक है, ये ग्लो करने लग गया, बल्ब ग्लो। अच्छा, अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ इसमें, मैंने ये बोला, फिर मैंने एक बल्ब लगाया, बल्ब से मुझे बहुत प्यार है, मैंने यहाँ से ये लिया, ये पॉजिटिव से लगा दिया इसको, ये पॉजिटिव लगा दिया, ये नेगेटिव एंड है इसका, ये यहाँ आके छोड़ दिया, क्या बल्ब जलेगा? क्यों नहीं जलेगा बल्ब? यहाँ तो कनेक्टेड है भाई, यहाँ से कोई करंट इसके अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि करंट अगर बाहर निकला है तो अंदर पक्का जाएगा, करंट अगर बाहर निकला है तो अंदर पक्का जाएगा। करंट हमेशा क्लोज पाथ में ही फ्लो करता है, क्लोज मतलब यहाँ से निकला और वापस अंदर जाएगा ही जाएगा, करंट हमेशा यहाँ से निकलेगा और वापस जाएगा ही जाएगा। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैंने अभी इससे पहले वाले लेक्चर्स में या मैंने पहले बताया था आपको कि उसके अंदर इस पॉइंट को लिखना है, तो उसमें लिखना है करंट इज ऑलवेज फ्लो इन अ क्लोज पाथ, और उसके अंदर डायग्राम बनाने हैं ये सारे, क्योंकि आपको जब भी अंडरस्टैंडिंग होगी कि यहाँ से करंट क्या निकलेगा, भाई जब यहाँ से निकलेगा तो अंदर जाएगा, अंदर जाने के लिए उसके पास क्या आगे रास्ता है, क्या वायर से कनेक्टेड है? नहीं है। जब वायर से कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, जब वायर कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ तो करंट आगे जाएगा ही नहीं, जब करंट आगे नहीं जाएगा तो पीछे से भी नहीं आएगा, पीछे से नहीं आएगा तो बिल्कुल एट द एंड से नहीं आएगा, तो करंट यहाँ से आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब करंट यहाँ से नहीं आया तो इसका मतलब I = 0 है। 0 का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं मतलब करंट 0 है। ठीक है, तीसरा डायग्राम बनाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, देखो इसमें करंट आएगा सर, इसमें आ तो जाएगा लेकिन यहाँ से निकलेगा क्या?
भाई निकलने के लिए एक रास्ता बना रखा है क्या मैंने यहाँ क्या तार जोड़ रखी है, यहाँ तार जोड़ रखी है, नहीं जोड़ रखी सर, तो सर यहाँ से करंट नहीं जाएगा, हाँ नहीं जाएगा भाई, क्योंकि करंट अगर यहाँ से निकला तो उसे ऐड यहाँ आना है, यहाँ से निकलेगा तो उसे क्या आगे रास्ता टूटा हुआ है, मतलब आगे रास्ता है ही नहीं उसके लिए, तो करंट को हमेशा क्लोज पाथ होगा। तो यहाँ भी मेरा क्या हो जाएगा I इक्वल टू 0, तो कहाँ 0 नहीं था, यहाँ पे I इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। अच्छा सर एक चीज़ बताइए, अब हमें एक क्वेश्चन आने लग गया कि जो हमारे घर में तार टूट जाती है या कुछ हो, मतलब उसमें तार टूट जाती है जब हमारे पास घर में, या हमारा खुली तार पे अगर हमारा हाथ टच हो जाता है तो करंट क्यों लगता है? हाँ लगता है, किसने मना किया? ड्यू टू द वोल्टेज, क्योंकि क्या होता है हमारी बॉडी को और अर्थ के अंदर से वो सोचती है कि हमारी बॉडी एक रास्ता है जहाँ से मैं करंट जा सकता है, मतलब वो बोलता है कि जैसे मान लीजिए मैंने हाथ टच किया, हाथ टच कर दिया किसी एक वायर जहाँ कटी हुई तार है, तो मैंने वहाँ पे अगर उंगली लग गई तो क्या होगा, वो बोलेगा हाँ मुझे रास्ता मिल गया ना, कहाँ का रास्ता, अर्थ के अंदर जाने का, और अर्थ के अंदर जितना मर्जी करंट आप फ्लो करा सकते हो, इसका एज्यूम करना, याद रखना। अर्थ को हम हमेशा अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं। अर्थिंग मतलब क्या होता है, जितना एक्स्ट्रा करंट है वो सारा चला जाएगा उधर। जब अर्थिंग की बात करें तो एक्स्ट्रा करंट जाता है, लेकिन क्या नॉर्मल करंट नहीं जा सकता है। तो करंट मेरी उंगली टच होते हुए यहाँ से फ्लो करते हुए पूरी बॉडी से होते हुए अर्थ में जाएगा, तो उसे एक रास्ता मिल जाता है ना, उसे एक रास्ता मिला है। कहाँ से मिला है? आपके यहाँ से अर्थ तक। लेकिन यहाँ क्या कोई अर्थ लगा रखा है मैंने? यहाँ पे कोई अर्थ लगा रखा है? नहीं लगा रखा। तो अर्थ का ही बता देता हूँ। एक अर्थ का डायग्राम होता है बेटा ऐसा, ये अर्थ होती है, अर्थ को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा सर अगर मैं ये बोलूँ, चलो अब मैं सर अच्छा ये बोलते हैं सर आप एसी डायग्राम को ऐसे बनाइए, ये सेल लिया मैंने, इधर प्लस ले लिया सर, इधर से मैंने वायर निकाल दी सर, इधर से मैंने एक बल्ब निकाल दिया सर, इधर से मैंने ना इस वाले एंड को सर ना मैंने ना इधर से क्या कर दिया सर, इसको ना अर्थिंग कर दिया। तो सर क्या करंट जाएगा? मैंने पूछा क्या करंट फ्लो करेगा? हाँ करंट फ्लो करेगा, बल्ब जलेगा, करंट फ्लो करेगा। अगर मैं इसको एक बैटरी से +5 के लगा दूँ मैं, तो करंट फ्लो करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा? करंट क्या बोलेगा? अर्थ में भाई सब कुछ करंट जा सकता है, बोलेगा ठीक है रास्ता मिल गया मुझे यहाँ से वहाँ पे अर्थ तक जाने का। तो अर्थ तक जाना हो या फिर वापस आना हो, आपको अर्थ तक नहीं जाना, आपको अर्थ तक नहीं जाना होता, ठीक है ना, आपको अर्थिंग तक नहीं जाना होता, आपको सिर्फ यहीं तक जाना होता, वापस आना नहीं आ रहा। लेकिन अर्थ तक भी जा रहा हो, अगर यहाँ मैंने +5 लगा दिया, अर्थ तक जा रहा है, तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। अगर बीच में आपका कहीं हाथ टच हो गया तो आपको करंट लगेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए तार टूट गई, मैंने गलती से टच कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए एज्यूम करते हैं कि मैंने यहाँ पे टच कर दिया, यहाँ मैंने टच कर दिया, यहाँ मेरी फिंगर्स आ गई दोनों, या मान लीजिए एक फिंगर आ गई और टच हो गया, तो करंट को क्या लगेगा? ठीक है टक, ये लो अर्थ में जा रहा हो ना, जा रहे हैं अर्थ में, तो मेरे होते हुए वो पास होते हुए अर्थ में चला जाएगा। अरे सर यहाँ पे अगर मैंने नेगेटिव लगा दी तो भाई पोटेंशियल दो तरह के होते हैं ना, एक पॉजिटिव पोटेंशियल एक नेगेटिव पोटेंशियल। मैंने बताया ना बड़ी बैटरी, बताया ना प्लस एंड और नेगेटिव एंड, तो मैंने मान लिया सर यहाँ पे नेगेटिव एंड लगा दिया बैटरी सेल का तो 2 ही एंड होते हैं, मैंने मान लीजिए एक नेगेटिव लगा दिया यहाँ पे -3 वोल्ट। हाँ भाई फिर भी करंट जाएगा भाई, इसमें भी अगर मैं टच कर दिया इसमें तो करंट यहाँ से होते मेरी बॉडी के अंदर से निकल जाएगा। अच्छा सर अगर ऐसा हुआ तो मैंने टच ही नहीं किया और यहाँ हुआ ऐसा, तो हाँ तो कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि करंट को क्या चाहिए, यहाँ से लेके अर्थ तक भी चाहिए, या वापस यहाँ आ जाए या अर्थ में चला जाए, ना वो वापस यहाँ आ पा रहा और ना ही वो अर्थ में जा पा रहा। तो इसका मतलब यहाँ इस जगह पे अब क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन मैं जैसे टच करूँगा इसको तो क्या होगा, अर्थ मिल जाएगी, यहाँ से क्या वो अर्थ मेरे शरीर के होते हुए, मेरी बॉडी के होते हुए अर्थ में चला गया, तो उसे एक रास्ता मिल गया, तो मतलब उसे पाथ उसकी क्लोज हो गई। तो क्लोज पाथ उसे कहा जाता है बेटा, या तो वो स्टार्ट हो और अर्थ में चला जाए सीधी, और या फिर जहाँ से स्टार्ट हो और वहाँ से वापस उस एंड पे पहुँच जाए। मैं पॉजिटिव से निकला नेगेटिव पे आ जाए, इस जगह क्या होगा, इस जगह से निकला वापस उस जगह आ गया। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ना, देखो इसको ऐसे कर सकता हूँ, लिख सकते हैं सर, ये लो कर दो, पॉजिटिव से वापस नेगेटिव। सर इसे भी कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, ये लो सर। सर क्या इसे कर सकते हैं? सर क्या इसे इधर मैं लगा दूँ, इधर प्लस, मान लीजिए मैं लगा दिया इधर प्लस, क्या नेगेटिव लगा दूँ सर? हाँ तो लगाने में क्या जा रहा है, लेकिन ये तार थोड़ी ना जुड़ रही है इससे, समझ आया, तार थोड़ी ना जुड़ रही है इससे। तो इसका मतलब दीज आर द ओपन सर्किट्स, ओपन पाथ, एंड दीज आर द क्लोज पाथ।
करंट इज ऑलवेज फ्लो इन अ क्लोज पाथ। क्लोज पाथ मैंने बता दिया आपको क्या होता है, जब दोनों वायर दोनों सेल से जुड़ी हो, सारे एक स्विच ऑन हो और करंट यहाँ से लेकर बीच तार में कोई टूटा ना हो, वापस अंदर जा रही हो, तो इसका मतलब क्लोज पाथ है। क्लोज पाथ दूसरी होती है कि एक तरफ हमने बैटरी लगा दी और दूसरी तरफ अर्थ लगा दिया, उसे भी हम क्लोज पाथ कहते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, क्लोज पाथ, ओपन पाथ, एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट ओम्स लॉ। फिर मैं ओम्स लॉ बताऊंगा, रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करूंगा, मैंने करंट को इंट्रोड्यूस कर दिया, वोल्टेज को इंट्रोड्यूस कर दिया, पोटेंशियल वोल्टेज डिफरेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बात एक ही है, उन्हें बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया, वर्क डन बता दिया, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, कवर कर दी है। अब मुझे क्या करना है, आपका सिर्फ ओम्स लॉ बताना है, और ओम्स लॉ के बाद हम एंटर कर जाएंगे न्यूमेरिकल्स में। तो ओम्स लॉ एक टॉपिक है जिसको मुझे बताना है, और उसके अंदर मुझे 1 घंटा लगेगा उसको बताने में। अब होता तो वो छोटा सा है, लेकिन 1 घंटा लगेगा मुझे बताना है, मुझे क्या क्या पढ़ाना है, तो 1 घंटा उस ओम्स लॉ में लग जाएगा। और उस ओम्स लॉ के बाद, क्योंकि मैं उसके अंदर स्लोप लॉ भी बताऊंगा, और ओम्स लॉ के बताने के बाद हम एंटर कर जाएंगे सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर, सीरीज पैरेलल के अंदर, और उसके अंदर आपकी और भी क्लासेस लगेंगी। तो आपको समझ आ रहा है? अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली इफ़ आई विल गेट सम टाइम, है ना, तो मैं आपके कमेंट को पक्का रिप्लाई करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे कमेंट्स को मैं रिप्लाई कर सकूँ, सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दे सकूँ, ठीक है ना। चलो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट एंड बी हेल्थी।